दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सामने बीके कृष्णा मेनन सभागार में एसएसए यूनिवर्सिटी द्वारा हॉनरी पीएचडी और भारत गौरव अवार्ड कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। भारत में एसएसए यूनिवर्सिटी के सभी कार्यक्रम काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन पिछले लंबे समय से थैलेसीमिया नामक बीमारी से ग्रस्त बच्चों का इलाज और देखभाल निःशुल्क करती है। भारत में एसएसए यूनिवर्सिटी के द्वारा हॉनरी पीएचडी सम्मान कार्यक्रम करके जो भी फंड जुटाती है वह थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों के इलाज के लिए काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन को डोनेट कर देती है, ताकि उन बच्चों के इलाज में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के द्वारा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कई शहरों में एसएसए यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हॉनरी पीएचडी अवार्ड और भारत गौरव अवार्ड जैसे कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर करती रहती है। आज दिल्ली के सभागार में लगभग 30 समाज सेवियों को पीएचडी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। यह अवार्ड समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैकड़ों लोगों में से कुछ लोगों को चयनित किया गया और फिर उनके प्रोफाइल की जांच करने के बाद यूनिवर्सिटी ने उन सभी लोगों को हॉनरी पीएचडी अवार्ड के साथ भारत गौरव अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसएसए यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर एडवोकेट तरुण अरोड़ा के साथ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश मदान भी उपस्थित रहे। साथ ही अतिथि के तौर पर शिक्षाविद विनय लाल के साथ कई गणमान्य शिक्षाविदों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 3 शिक्षाविद को पीएचडी हॉनरी अवार्ड और भारत गौरव अवार्ड दिया गया, जिसमें डॉक्टर विजय लक्ष्मी, डॉक्टर परवीन वशिष्ठ और डॉक्टर रोहित को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा एसएसए यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने और अवार्ड लेने वाले शिक्षाविदों ने। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं वृंदा इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद की डायरेक्टर हूँ और मेरे लिए आज बड़ी गर्व की बात है कि भारत गौरव सम्मान से मुझे नवाजा गया है एसएसए यूनिवर्सिटी की तरफ से और ऑनररी डॉक्टरेट इसको पीएचडी से भी ये भी हमें आज दी गई है। तो इसे ये प्राउड मोमेंट है और गर्व की बात है और मैं इसको लेके आज बहुत खुश हूँ। आज के बाद मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर शब्द जो है ये ऑनररी डॉक्टर शब्द में लगा पाऊँगी। तो उसके लिए एसएसए यूनिवर्सिटी का और बाकी सभी आयोजकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। कैसा महसूस कर रही हैं आज पीएचडी ऑनरी अवार्ड? मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरी हमेशा से इच्छा रहती थी, जैसे कि आपने सुना होगा कि विजय लक्ष्मी पंडित एक हमारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित हुई हैं नेहरू जी की बहन, तो मेरा नाम विजय लक्ष्मी पंडित है। तो और आज मेरे को आज के बाद से मैं अपने नाम के सामने डॉक्टर भी लगा पाऊँगी, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं बहुत खुश हूँ। शिक्षा क्षेत्र में ऑलरेडी आप बहुत अच्छा आपका एक स्कूल बड़ा नामा स्कूल है और कहीं ना कहीं देखिए मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जहाँ मेरा एक ही विज़न है कि बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और हमारी एजुकेशन इसकी कम्युनिटी के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएँ। हमारे फरीदाबाद में सहोदया जो चैप्टर है उसकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो वहाँ भी हम टाइम टू टाइम बच्चों की टीचर्स की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। हमारी एक और संस्था है जो कि पूरे हरियाणा में है, HPSC हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, उसकी भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समाज के लिए, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कि बच्चों के लिए, समाज के लिए हम कुछ नया कर पाएँ और अपना सहयोग दे पाएँ। तो उसके लिए हमेशा मैं निरंतर प्रयास करती रहती हूँ। स्कूल से आज जो हमें डॉक्टरी की उपाधि दी जा रही है एसएसए यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज तक हमारा नाम केवल रोहित जो एक लिया जाता था आमतौर पर, अब एक डॉक्टर का सम्मान हमें जो मिल चुका है, उसके लिए एसएसए यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भारत गौरव सम्मान से हमें सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं एसएसए यूनिवर्सिटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, मैं वैष्णव कॉन्वेंट स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और हम बच्चों को बहुत सी ऐसी जानकारी देते हैं, बहुत सीख देते हैं। उनके लिए छोटे मोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बच्चों को बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं और बच्चों को, गरीब बच्चे जैसे हमारे पास होते हैं, गरीब लड़कियाँ होती हैं, उनको फ्री शिक्षा देने का भी हम कार्य करते हैं। तो अब फिलहाल क्या कहेंगे और लोगों के लिए क्या प्रोत्साहित होने के लिए क्या कुछ? मैं और लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ
कि सभी को सोशल कार्यों से जुड़कर रहना चाहिए और अपने आसपास में ये सोशल कार्यों की मुहिम चलानी चाहिए, जिससे कुछ लोगों को, गरीब लोगों को शिक्षा मिल सके, रोज़गार मिल सके और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं प्रवीण वशिष्ठ एजुकेशन लाइन में पिछले 25 साल से अपना योगदान दे रही हूँ और मेरी इच्छा है कि भारत में हर लड़की, चाहे वो गरीब है, अमीर है, एजुकेशन के उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पे वो अपने देश को सम्मान दिला पाए। और मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हालांकि मैं इंटरनेशनल भी काम कर रही हूँ, मैं दुबई गवर्नमेंट में भी मैंने एजुकेशन में काम किया है, और पर मेरा दिल और आत्मा अभी भी ये कहता है कि मेरे देश की लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत हेल्प चाहिए, जिसकी मैं कोशिश कर रही हूँ। आज मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती कि मुझे ये सम्मान मिल रहा है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एसएसए यूनिवर्सिटी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया है। थैंक यू। इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम किया है आपने? मैंने दुबई गवर्नमेंट में लड़कियों के स्कूल में उनको एक मैथ्स पढ़ाया और उनको एक अलग लेवल के लिए तैयार किया, क्योंकि दुबई में क्या था, अरब बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम पढ़ते नहीं थे, इंटरनेशनली वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो मैंने वहाँ जाके उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में जाके उनको मोटिवेट करके इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में लाके और उनको इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार किया। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन का हमेशा से ये मकसद रहा है कि जितने भी समाज सेवी लोग हैं हम उनको सम्मानित कर सकें। और जब हम अगर बात करें कि हमारा जो एमएसबी संस्थान है और भारत सम्मान समारोह करने का आयोजन इन्होंने बनाया था, इनके जो प्रोफाइल्स हमारे पास आए उनको जब हमने वेरीफाई कराया तो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका हमें नॉमिनेशन कैंसिल करना पड़ा, और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो सिलेक्ट करने लायक थे। तो जितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके सम्मानित किया जा सकता था, उनके प्रोफाइल को वेरीफाइड करने के बाद हमने यूनिवर्सिटी को भेजा और यूनिवर्सिटी ने इनको ऑनरी पीएचडी से सम्मानित करने के लिए इनके सर्टिफिकेट्स वहाँ से भेजे, और आज ये कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। बात करूं तीनों कैंडिडेट्स की, तो तीनों के तीनों शिक्षाविद हैं। हमारे अगर बात करें हम डॉक्टर विजय लक्ष्मी जो एक स्कूल चलाती हैं वृंदा इंटरनेशनल, उनकी सिस्टर हैं डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ, और हमारे भाई हैं डॉक्टर रोहित। ये भी हमारे जो हैं तीनों के तीनों शिक्षाविद हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब छात्र हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, उनके साथ इस तरीके के सम्मान काम करना, उनको जागरूक करना कि किस तरीके से शिक्षा उनके लिए ज़रूरी है, इस तरीके से अपने कार्यक्रम को अपना दे रहे हैं मोड, जिस चक्कर में उन्हें ऑर्गेनाइज कराया है। फिलहाल अब दिल्ली तक पहुंच गए, दिल्ली से अलवर, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, आप सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले 2 सफल कार्यक्रम हम दिल्ली में कर चुके हैं, जो लाजपत नगर ऑडिटोरियम में हो चुका है, और चौथा कार्यक्रम जो हर वर्ष हम अगर कहें कि एक बड़ा कार्यक्रम अलवर के अंदर आयोजित किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 24 तारीख को मेरी माताजी की एनिवर्सरी होती है, जिसको लेकर के हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अलवर के होटल पावना वो पैलेस में 24 तारीख को कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो एक अच्छे स्तर का कार्यक्रम है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी समाज सेवियों को, शिक्षाविदों को जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपना बेहतर योगदान दे रहे हैं, उनको निवेदन करूंगा कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के अपना नॉमिनेशन फिलअप करें और सम्मानित हों। जी, मैं डॉक्टर राजेश मदान, और यहाँ एसएसए यूनिवर्सिटी की इंडियन कोऑर्डिनेटरशिप के रूप में यहाँ पे मैं उपस्थित। आज यहाँ पे एसएसए यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी सम्मान अवार्ड का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ दिल्ली में हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है कोप्स द्वारा संचालित भारत में एसएसए यूनिवर्सिटी का, और यहाँ वीके मेनन हॉल में आज जो है लगभग 38 कैंडिडेट्स हैं जिनको पीएचडी का ऑनरी डे अवार्ड दिया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ये कार्यक्रम आज दिल्ली में बताया, तीसरा प्रोग्राम है, तीसरी बार आपने यहाँ से क्या कुछ मैसेज जा रहा है, किस तरीके से आगे की क्या आपने? देखिए, यहाँ जितने भी ये अवार्डी हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, और साबित करने के बाद उनको ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो जिस प्रकार से भारत में हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उनका भी ये लक्ष्य रहा है कि हमारे भारत का जो नाम है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, जगह अपनी जगह बनाए। जिस तरह से पहले था हमारा भारत आगे, उसी तरह से अब भी आगे हो जाए। तो इसमें शिक्षा के प्रसार में ये भी एक उपलब्धि है, और इस तरह से भी जो है भारत आगे बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पे पीएचडी अवार्ड के साथ साथ भारत गौरव अवार्ड सम्मान से भी लोगों को नवाजा जा रहा है। जी। इस बार 2 अवार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। जी। क्या ऐसा लगा कि 2 अवार्ड?
दोनों ही अवार्ड हर बार दिए जाते हैं। हमारा काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन हमारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत गौरव से और उनके स्टेट गौरव अवार्ड से नवाजता आया है हर कार्यक्रम में। और विशेष बात यह है कि हमारे भारत के अंदर जितने समाज सेवी हैं, इतने समाज सेवी पूरे विश्व में किसी अन्य देश में नहीं है। हमारा देश सदैव ही देवधरती के रूप में प्रज्वलित रहा है। हमारे देश के अंदर अब देवताओं ने भी अवतार लेना पसंद किया है। तो ऐसे देश के समाज सेवियों को सम्मानित करना हमारा लक्ष्य है। जो लोग इस अवार्ड को लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? देखिए, अपने समाज सेवा के ऊपर आपका एक नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आपने बताना है कि आप किस प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं, किस संस्थान के द्वारा कर रहे हैं, और उस संस्थान के द्वारा जो आप कर रहे हैं नॉमिनेशन के साथ आपने वो सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन की लीगल टीम उस पर वर्क करेगी और आपका नाम सेलेक्ट करके फिर अगले अवार्ड में आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका अवॉर्डेड करवाया जाएगा।